नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई एरिया में पेट्रोल का प्राइस 105 रुपए लीटर हो चुका है और आंध्र प्रदेश में तो हमने देखा 110 रुपए लीटर तक पेट्रोल पहुंचा है। पर ये कुछ चिंता की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि 2014 से पहले ये चिंता की बात थी, क्योंकि अब तो हम अपना पैसा नेशनल बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। ये चिंता की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारा पैसा आ रहा है वो नेशनल बिल्डिंग के लिए जा रहा है। ये अच्छे दिन आ चुके हैं और अभी सोने पे सुहागा तो हमें ये पता चला कि जो हमारा पेट्रोल है उसके अंदर इथेनॉल डलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये तो अच्छी बात है भाई, इसकी वजह से पेट्रोल का प्राइस कम होगा। बट लेट मी गिव टू अ फैक्ट, जो हम पेट्रोल यूटिलाइज करते हैं, पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जो हम पेट्रोल यूटिलाइज करते हैं उसकी जो मार्केट कॉस्ट है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, इट इज समथिंग अराउंड 44 रुपीज टू 50 रुपीज। इट वेरीज विद द फ्लक्चुएशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। बट फिर चौंकाने वाली बात यह आती है कि फिर हम 105 रुपए लीटर दे क्यों रहे हैं। अब आपके आगे खोलने वाली बात कहना चाहूंगा, 55% जो हम अमाउंट है वो टैक्सेशन में देते हैं, जिसमें से 20 रुपए से 25 रुपए समथिंग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हम स्टेट टैक्स देते हैं और उसका जाती वजह सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप सोचिए हमारा अमाउंट कहां जा रहा है, नेशन बिल्डिंग के लिए। यू गॉट राइट, प्राइस बढ़ना अच्छी बात है। और इथेनॉल को ऐड करने से हमें लगा प्राइसेस कम होंगी, बट हम ये जानते हैं इथेनॉल बनता कैसे है। इथेनॉल बनता है शुगर केन से, और शुगर केन उगाने में हमें भी पता है, आपको भी पता है कितना पानी चाहिए होता है। और लोकल फार्मर जो हमारे हैं उनके पास पानी का कितना शॉर्टेज है। हमारे यहाँ गेहूं उगाने के लिए पानी नहीं है और हम शुगर केन उगाने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए किसके फायदे की बात चल रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट की या फिर लोकल फार्मर की। अब इसमें फायदा किसका है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। एंड इथेनॉल बनाने की समवेयर अराउंड प्राइस 60 रुपीज पर लीटर आती है। तो मुझे लगा अब भाई प्राइस कम होंगी, अच्छे दिन आएंगे। और प्राइस 10 रुपए पर लीटर से कम होनी चाहिए पेट्रोल प्राइस, अगर हम उसमें 20% डाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडियन पॉलिसी हम 25-26 तक 20% इथेनॉल ऐड करना शुरू कर देंगे। बट लेट मी गिव टू योर फैक्ट, हमारी पेट्रोल प्राइस और इंक्रीज होगी। और जो बोल रहे हैं ना, जो इंटरनेशनल मार्केट में वेरी करता है, इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट 2004 में भी किया था, हमारा नेगेटिव भी किया है। बट नहीं, सेंट्रल टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। बट कोई बात नहीं, हमारा पैसा नेशन बिल्डिंग के लिए जा रहा है। और वन मोर थिंग, इथेनॉल की वजह से हमारे जो पुराने व्हीकल्स हैं, आपके और हमारे जैसे जो सामान्य वर्गीय परिवार हैं, उनके 7 साल से 8 साल पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर कोरोजन आना शुरू हो जाएगा। उनकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत वीक हो जाएगा और उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट। और इथेनॉल की वजह से मुझे एक और चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो इथेनॉल है, इथेनॉल हम एड ऑन करके इंजन की एफिशिएंसी कम करते हैं, यानी माइलेज कम होगा, ज्यादा पैसा कम चलना। अच्छी बात है ना, नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि हम अपने पेट्रोल का प्राइस नेशन बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं या नेशनल बिल्डर्स के लिए कर रहे हैं। और वन मोर थिंग, वी नीड टू फियर फ्रॉम द प्राइस ऑफ पेट्रोल और वी नीड टू बिल्ड अ फ्यूचर फ्रॉम द प्राइस ऑफ पेट्रोल। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।